जो ये भ्रष्टाचार नगर परिषद में चल रहा है, जो सिस्टम, बिगड़ी हुई सिस्टम को कैसे सुधारना है, इस चीज को तो जनता के सामने हम पारदर्शी के साथ दिखाएंगे। आपसे कहाँ लूटा जा रहा था, आपको कहाँ इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था और कैसे आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, इस चीज का पारदर्शी हम जनता के सामने तो दिखाएंगे वादा कर। सर थूप लगा करके रोड को रिपेयरिंग करता है, फिर 10 दिन के बाद रोड मिट्टी उभरने लगता है। जो किए हैं उसमें कितना लोग जख्मी हुए, कितना गाड़ी चालक जो है वहां पे बाल बाल बचे हैं, जिसका आवाज उठाने पे मेरे को SC/ST एक्ट, प्लास्टर किया हुआ है, बीच में खूबसूरत सा पौधा लगा हुआ है और सुंदर सा बना सकते थे। ये लोहा दे करके सिर्फ पेपर में योजना, मोटी रकम लेकर के जेब में डाल देना, ये कहाँ से सही है सर? भाई हमारे साथ रहने वाले हम सब जाति के भाई साथ में मिलकर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक जगह रहते हैं। हमको सिखाएंगे धर्म की इज्जत करना। सदर अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रही है सर? ये तो आपको करना है। एक तो हम तो आवाज उठा रहे हैं। वो 2020 से पहले का नीतीश कुमार था, 2020 के बाद का नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार राजनीति, अब नीतीश कुमार को एक अलग एक गैंग जो है उनको चला रहे हैं। ज्यादा अगर सारा चीज आपको खुल के हम बता ही रहे हैं, आप देखिए कहीं ना हो जाए कि कल हो के वो FIR देख लीजिएगा इंटरनेशनल के नाम पे। नमस्कार, मैं हूं दीपक और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं ताजी पोस्ट का ये खास पॉडकास्ट। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। किशनगंज में आप उन्हें जगह जगह आम जनों की समस्या में बातचीत करते हुए और सबसे ज़्यादा नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए उनके भ्रष्टाचारों की बात रखते हुए दिखाई देंगे। तो कैमरे पर आपको हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं इम्तियाज़ नसर। इम्तियाज़, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो उम्र कितनी है आपकी? हमारी अभी 26 साल 26 चल रहा है। तो इम्तियाज़ हमसे भी छोटे हैं। इतनी छोटी उम्र में मतलब राजनीति, और काफ़ी समय से आप राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव में भी आप बढ़ चढ़ कर थे, तो आया कैसे ये किक? जब 23 साल की उम्र था तभी जो है हम राजनीतिक चुनाव लड़े थे 2022 में। और शुरुआती करियर शुरू से एक लीडरशिप का शौक था और छात्र इलेक्शन में सक्रिय रहे हमेशा। छात्र इलेक्शन कौन सा कॉलेज वाला? मारवाड़ी कॉलेज में। किस पार्टी से? पार्टी तो नहीं, अधिकार पार्टी। पप्पू यादव। हाँ, शुरू से 2016 में जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन किए थे छात्र परिषद में। और शुरू से एक लीडरशिप का काफी छोटे होंगे अपने। हाँ, बहुत छोटे थे। अब मैट्रिक किए थे कि हम पॉलिटिक्स में मजबूती से मतलब घुस गए थे कि नहीं लीडरशिप। अंडर एज होने के बावजूद। हाँ, अंडर एज होने के बावजूद मतलब शुरू से एक होता है ना ख्वाहिश लगाओ। लेकिन माँ बाप का एक अलग सोच था कि पढ़ लिख के कोई अच्छा चीज़ करे, डॉक्टर बने। डॉक्टर चाहते थे। हाँ, डॉक्टर चाह रहे थे घर वाला। बहुत वो लोग प्रयास भी किए और लेकिन संपन्न परिवार से आते हैं आप? हाँ, सामान्य किसान परिवार से ही आते हैं। संपन्न है या नहीं? क्योंकि डॉक्टर बनाना तो छोटी मोटी बात नहीं। मेहनत तो कह रहे थे कि मेहनत करो, हम पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो कंपटीशन का जाहिर सी बात है कि मेहनत के लिए हमेशा खड़े थे और सपोर्ट के लिए कि डॉक्टर बनो। ख्वाहिश थी उनको कि हमारे बेटा जो है डॉक्टर बने। फिर उसके बाद जो है पढ़ाई मैट्रिक करने के बाद इंटर यहीं किशनगंज से ही किए। उसके बाद शुरू से एक लीडरशिप का शौक था बचपने से। मतलब 4 अगर दोस्त हैं तो उसमें लीडर हम ही। क्रिकेट खेलेंगे तो कैप्टन हम ही बनेंगे। हाँ, क्रिकेट भी बहुत मतलब खेले हैं लगातार। हाँ, खूब क्रिकेट खेले हैं। बचपन में क्रिकेट में काफ़ी शौकीन है और मतलब हमेशा 4 दोस्त रहे तो हम लीडरशिप करें। मतलब शुरू से बचपन से एक था, बचपने से। फिर 9-10 में आए। 4 दोस्त अभी भी हैं साथ? एकदम साथ है। बहुत कोई तो बचपन के जो हैं गाँव के जो दोस्त हैं, बहुत कोई तो अभी देखते हैं कि पढ़ लिख करके कुछ हुआ ना, कोई प्लान कर चुके हैं, बाहर कमा रहे हैं। बहुत कोई दोस्त अभी भी साथ में हैं। उसके बाद वाले जो दोस्त हैं वो अभी भी कंटिन्यू हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तो शुरू से लीडरशिप का शौक था ऐसे ही। तो फिर इंटर करने के बाद जो है हम सिलीगुड़ी चले गए पैरामेडिकल करने के लिए। फिर पैरामेडिकल का कोर्स कंप्लीट करते ही आए तो हम। और तब तक पैरामेडिकल जब दिमाग में था तो ऐसा कुछ था कि नगर परिषद आना है? नहीं, चुनाव लड़ने का तो कोई ये नहीं था, लेकिन एक समाज में एक होता है, सामाजिक एक अच्छा परिवर्तन लाना, समाज में शुरू से एक मुद्दा उठाना और लोगों का सेवा करने का एक जुनून पहले से ही था। चुनाव लड़ने का कोई ऐसा मकसद नहीं था। तो उसके बाद सिलीगुड़ी से जो पैरामेडिकल करने के बाद आके मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन लिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद 2020 में ग्रेजुएशन साइंस से ही किए, केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद जो है लगातार
और सक्रिय हो गया केमिस्ट्री राजनीतिक में। हाँ तो केमिस्ट्री। रसायन तो मिलन जुलन एकदम बिल्कुल बराबर होगा एकदम आपका। हाँ बस इतना क्या मात्रा साइंस में- का, क्योंकि इंटर भी साइंस से किए थे तो ग्रेजुएशन भी साइंस से ही कर लिए। साइंस अब्बा बोले थे, अम्मी बोली थी रखने के लिए? नहीं खुद मतलब हमको भी दिल में शौक था और एक शुरू से जुनून था कि एक बार ट्राई करेंगे मेडिकल लाइन में ही, अगर नीट कुछ नहीं दिए होगा तो कुछ नहीं। हम उसके बाद हम चेंज ही कर लिए, पैरामेडिकल में नीट चले गए कभी तो नहीं नीट हो गया। घर का मतलब माँ बाप का कहना था कि डॉक्टर बने, लेकिन हमको भी तो होना चाहिए। हम जिस चीज़ के आप लिए, कितने भाई हैं? हम 2 भाई से। आप बड़े हैं? नहीं हम सबसे छोटे हैं। आप सबसे छोटे हैं। तो बड़े भैया अभी बड़े भैया टीचर हैं। सरकारी शिक्षा? हाँ सरकारी शिक्षक हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद राजनीतिक में 2018 में चुनाव हुआ था जन अधिकार छात्र परिषद का। तब हम जो है, हालांकि ग्रेजुएशन में नहीं थे, हम एडमिशन भी नहीं था कॉलेज में, लेकिन हम जो सहयोगी साथी सीनियर लोग थे उन लोग को चुनाव लड़ाने के लिए हम बहुत बड़ा सहयोग किए थे। जब हमारे यहाँ से जो हमारे गांव के कैंडिडेट थे जिसको हमने खड़ा करवाया था काउंसिल मेंबर पे मारवाड़ी कॉलेज से, तब नाम क्या था उनका? नाजिम आलम नाम था। नाजिम। तब काउंसिल मेंबर एक ही आया था सिर्फ जन अधिकार का। उसी समय चुनाव भी हुआ था मारवाड़ी कॉलेज में। हाँ, उसके बाद पहला नहीं, जिंदगी में पहली बार चुनाव भी हुआ था। तब जो है NSY जो था वो उसकी खाता नहीं खुली थी यहाँ पे, लेकिन हमारे जन अधिकार की एक सीट आया था उस टाइम। नई नई पार्टी भी बनी थी और नया एक जोश था, तो हमने बहुत मेहनत करके जो है किया। तभी से एक जुनून था कि नहीं लीडरशिप करना चाहिए। छात्रों के हर आवाज़ के लिए मारवाड़ी कॉलेज में भी कंटिन्यू रहे, तो लोगों के बच्चों की जितनी समस्या था उनके लिए हम लोग सबको मिल के, जितने छात्र नेता थे सबको मिल के आवाज़ उठाएं। आज बच्चों के लिए वहाँ शेड वुड लगा हुआ है, तो हम छात्र नेताओं की भी वजह से है, क्योंकि काफ़ी परेशान हो रही थी बच्चों को। वहाँ लंबा लाइन लगा हुआ रहता था, बच्ची लोग बेहोश हो जाती थी गर्मी से, काफ़ी परेशान था। अभी शेड वुड लगाया हुआ है। मारवाड़ी कॉलेज के बहुत सारी चीज़ को, सिस्टम को हम लोग ठीक किए। पहले थोड़ा सा करप्शन अंदर से था, थोड़ा सा थोड़ा सा था। नहीं करप्शन तो करप्शन होता है थोड़ा सा। तो एक बोली है जो कि निकल जाता है। करप्शन तो करप्शन था। बहुत सारे सिस्टम में सुधार किया गया। छात्र जितने भी नेता थे सब आंदोलन किए लगातार, प्रिंसिपल से लेकर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष तक लगातार जो है करने के बाद अभी सब कुछ ठीक है, अभी चल रहा है। जब तक रहे छात्रों के लिए हित तक रहे। उसके बाद निकलने के बाद नगर चुनाव का जब समय आया तो उस टाइम जनरल का भी घोषणा हुआ था कि डायरेक्ट चुनाव होगा। कास्ट वोस्ट कुछ पता नहीं था, तो डायरेक्ट आम चुनाव, मतलब जो नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट होगा। तो हमने अपना सीधे वोटिंग से, हाँ सीधे वोटिंग से, तो हम भी अपना सोचे कि चलो भाई करते हैं। लेकिन एक बात था कि पैसे तो नहीं था, लेकिन हिम्मत और हौसला बहुत था उस टाइम भी और आज भी। लेकिन इतना बड़ा चुनाव लड़ना इतना कम उम्र में, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। 22-23 साल की उम्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी चुनाव जिसकी वोट है नगर परिषद में 90,000 लग 90,000 हाँ 89,000 90,000 वोट है। तो इतना में इतना बड़ा क्षेत्र, वार्ड से भी लड़ सकते थे। बहुत कोई कह रहे थे अपने वार्ड में ट्राई करो, वार्ड की सीमित जगह है, सीमित लोग हैं, वहाँ पर भी लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा शौक था नहीं, हमको कमाने के लिए नहीं, हम जनता का सेवा तभी कर सकते हैं जब हमको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हम एक शुरू से एक सोच रहा है कि नहीं जनता की सेवा हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। तो हम डायरेक्ट चुनाव किस्मत आजमाए, फिर जो है कास्ट हो गया, तो तब भी चुनाव लड़े नगर परिषद में, तब भी चुनाव लड़े। किस्मत खराब थी, जो जीत के बाद भी हार गए। लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया बिना पैसा से। जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था मेरे पास 700 से 800 रुपये था। आपके कैंडिडेट का नॉमिनेशन? हाँ कैंडिडेट का, मेरा कैंडिडेट का जब क्या नॉमिनेशन, नाम था उनका? उनका छोटे लाल ऋषि नाम था। छोटे लाल जी, हमारे गांव के घर के बगल के भाई ही थे। जिस दिन नॉमिनेशन था मेरा 700 से 800 रुपया से सिर्फ हमारे पास था, और फिर घर का ही दिया हुआ पैसा, हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा भूमिका अगर कोई निभाया है तो हमारे जो दोस्त, जो साथी थे, वो 4 दोस्त जो बचपन में थे। नहीं, बचपन वाले 4 दोस्त तो कहीं और भी वो 4 से 40 हो गया। हाँ 4 से जो 40 हुए उनमें से 4 तो वो परे कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए। तो उनमें जो 4 से 40 बने, उनमें से जो हमको योगदान मिला, हम ये ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। आपको बताया कि डेली का बजट कितना होता है, कम 8-10 से मिनिमम नहीं भी हो तो हमको, आपको बता रहे हैं सर, हमको पता भी नहीं चल रहा था कि हमारे खर्च कौन कर रहा है। चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, सब जनता के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और लेकिन कहाँ से हो रहा है
हमको ये चीज़ का एहसास नहीं होने देता था, मेरे सहयोगी साथी लोग। और आज मैं यहाँ पर भी हूँ अगर, तो इसका योगदान हम तो दोस्तों को दे रहे हैं। माँ बाप की अच्छी दुआ, अच्छी सलाहियत देने के लिए हमेशा अच्छी बातें हमेशा बताएं, भाई बहन की दुआएं साथ में रहा, और अक्सर दोस्तों ने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया। और आज मैं यहाँ हूँ, फिर धीरे धीरे अपने लाइनअप पकड़ते हुए आज इस मकाम तक लोगों ने ही पहुँचाया, और हमेशा खादिम बन के खड़ा रहता हूँ एट टाइम। तो इस बार अगर सीट खुलती है, खुद चुनाव लड़िएगा, किसी को लड़वाइएगा? नहीं, चुनाव जाहिर सी बात है कि जनरल होगा तो चुनाव तो खुद ही लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, चाहे जनरल हो, कास्ट हो, कुछ हो, चुनाव तो लड़ना है सर। इसलिए चुनाव लड़ना है, कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जो ये भ्रष्टाचार नगर परिषद में चल रहा है, जो सिस्टम, बिगड़ी हुई सिस्टम को कैसे सुधारना है, इस चीज़ को तो जनता के सामने हम पारदर्शी के साथ दिखाएंगे कि आपसे कहाँ लूटा जा रहा था, आपको कहाँ इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था, और कैसे आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। इस चीज़ का पारदर्शी हम जनता के सामने तो दिखाएंगे, वादा कर। कैसे दिखाइएगा? मतलब सिस्टम में जाने के बाद? सिस्टम में आने के बाद सर, वो जाहिर सी बात है, आप लोग को भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा, जनता के सामने का रखेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ है। आज आपको हर चीज़ का टैक्स देने के बाद आपको सुविधा क्या मिलता है? नगर परिषद में हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि नगर में कई ऐसे वार्ड हैं, दर्जनों से अधिक, जिसका सुविधा पंचायत से बदतर हालात है, पंचायत से बदतर, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं दिखा भी सकता हूँ सर, जबकि हमको हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन पंचायत से अगर बदतर हालात हो तो लोगों की उम्मीद क्या हो सकता है, क्या लोग सोच सकते हैं? अब हम अपनी वार्ड के बारे में कह रहे हैं, हमारी वार्ड में अब नगर परिषद में सर साफ सफाई के नाम पे मैं बता दूं कि लगभग 60 लाख के आसपास प्रति माह तकरीबन। उसमें हम अपने वार्ड 34 नंबर वार्ड के बारे में बोल रहे हैं, हम गाड़ी नहीं देखते हैं। जब हम फ़ोन कर रहे हैं, जब हम फिर पदाधिकारी को, जब विभाग को फ़ोन करते हैं तो गाड़ी आती है, फिर गायब। मानते हैं अगर हम जानकार हैं, हमको मालूम है, हम लड़ के ले सकते हैं तो हम तो ले लेते हैं, हम ले लेंगे, अपने वार्ड में बुला लेंगे और किसी वार्ड में भेज देते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक तो नहीं पहुंच रहा है। और डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं है, करोड़ों रुपया का गाड़ी सर रहा है, हम दिखा सकते हैं आपको, इस्तेमाल नहीं हो रहा है सर। करोड़ों रुपए की गाड़ी है नगर परिषद में, साफ सफाई के लिए, बहुत सैनिटाइज के लिए, बहुत सारी चीज़ गाड़ी सरी हुई है, सर रहा है, डस्टबिन सर रहा है जगह जगह पे। आप आपको क्या बताऊं मैं, नगर परिषद का एक एक चीज़ सीधा 3 गुना 4 गुना रेट से लगा बैठा हुआ है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? तो समस्या जो है सिर्फ नगर परिषद में है और बाद बाकी जिला बिल्कुल ठीक नहीं, हम तो देखिए, हम तो जिम्मेदारी जिस चीज़ का है, हम जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। समस्या तो पूरे देश में है। ऐसा हो सकता है कि अपनी जैसे भी बात करके, मेरा जो मतलब सीमित एक क्षेत्र में सिर्फ आप कि नगर परिषद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो समस्या है, तो बाद बाकी समस्याओं को लेकर अपना जिम्मेदारी नहीं, हम बिल्कुल, हम एमपी एमएलए बाकी क्षेत्र के बारे में भी आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे हमारे, ऐसा तो नहीं, जब आप कप्तान बनने का शौक रखते हैं, लीडर बनने का शौक रखते हैं, तो आगे भी तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमारी अभी मुख्य है कि हम नगर परिषद में हर चीज़ में हम चीज़ को टैक्स दे रहे हैं, हमको इस चीज़ का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? हम इस चीज़ को पकड़े हैं मजबूती से। प्राइम गोल नगर परिषद है। हाँ, अभी तो नगर परिषद है, क्योंकि लगातार नगर परिषद से हम जिस जगह में हैं, जिस क्षेत्र में हम आते हैं, हम चाहते हैं कि पहले हम एक सीमित जगह में इस लोगों को अवेयरनेस करने का काम करें और लोगों को सच दिखाने का कोशिश करें। पिछली सरकारों के मुकाबले क्या इस नगर परिषद के जो चेयरमैन इंद्रदेव पासवान, इनके शासनकाल में विकास हुआ है या नहीं हुआ? पिछले की तुलना में पेपर में हुआ है सर। जमीन आपको जमीन पे पेपर में हुआ है, जमीन में कुछ नहीं है सर। थूप लगा करके रोड को रिपेयरिंग करता है, फिर 10 दिन के बाद रोड गिट्टी उभरने लगता है। आपको बता दें कि प्रेमपुर होता हुआ विधासा वाला जो रोड है, 6 महीना हो रहा है, 6 महीना सर। अब जाके रोड की स्थिति देखिए। देखा हूँ, गया हूँ, देखें। आप बताइए कि 6 महीना में रोड टूट जाए। 300 विभाग ये काम किया है। आपको वार्ड नंबर 1 में, जो वार्ड नंबर 1 है पश्चिम पाली, वहाँ के FCI गोडाउन वाली एक सड़क, आप जाके वहाँ देखिए, लोगों क्या ने विभाग के काम, गोबर गली नाम दे दिया है। गोबर गली नगर परिषद में 1 नंबर वार्ड शुरुआती, और वहाँ पे उस गली में
जा करके भाषणबाजी गला फाड़ के चिल्ला के आए थे, हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हम बोले भाई कर ले, हम तो चाह रहे हैं कि लोगों को जनता की भलाई हो। समस्या क्या है उस रोड में? उस रोड में एक तो नाला है नहीं, जिसके कारण पानी रोड में जमा हो रहता है। लगभग बड़ी आबादी वाली बस्ती है वो एक, और वहाँ पे रोड की कंडीशन इतना बुरा है कि हमको बता नहीं सकते हैं। समस्या क्या है? उसमें तो पूर्व विधायक भी रहा करते थे। उसमें पूर्व विधायक रहा करते, हम उस पूर्व विधायक से भी सवाल किए थे जब विधायक था वो। हम बोले कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी में, हाँ इजाहुल साहब, हम यहाँ से 200 मीटर की दूरी में विधायक जी रहते हैं, विधायक जी का आवास है। लेकिन इस रोड आज इसी तरीके से 5 साल से नजर आ रहा है। हम उनसे भी पूछा था। मौलाना साहब के भाई का भी मकान है उसी रोड पे। बिल्कुल भाई, अक्सर जो सांसद निधि से फंड आता था तो वो रोड चाहते तो 2 मिनट में बन कर जाता सकते थे। नगर परिषद में विभागीय काम आया सर, इतना सारा 300 विभागीय काम किया, इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपया का योजनाएं निकाल कर कहाँ गए, क्यों नहीं कर? घोटाला टेंडर में होता है कि विभागीय काम में? देखिए आप, विभागीय काम तो अपने निजी का है, जिसको चाहे उसको दे करे भाई, जो मोटा पीसी दे, परसेंटेज दे, उनके पास काम जाएगा। टेंडर वाले काम जो है वो टेंडर सरकारी के द्वारा होता है, उसमें तो पारदर्शी है, इसमें पारदर्शी नहीं है। इसमें 1 करोड़ के काम है, आप कितना मुझे पीसी देंगे? आप किस हिसाब से आप अगर 30% 40% पीसी दीजिएगा, परसेंटेज अगर नेता को, पदाधिकारी को, अफसर को पहुंचाइएगा, तो आप काम कैसा कीजिएगा सर? आप ये बताइए। अच्छा, कट मनी पीसी बन गया? हाँ बस पीसी कट, परसेंटेज कट, बस परसेंटेज पहुंच जाता है। आप रोड अब बने या ना बने, आप नगर परिषद में बताइए। सर 2017 में हमारे मझिया वार्ड नंबर 34 पे पुल टूटा था, 2017 में 12 सैकड़ों हजारों पुल की संगत में टूटा, सैकड़ों पुल टूटा होगा, इधर उधर बना था, सब साल भर 2 साल में बन गया, लेकिन आज तक वीरान पड़ा हुआ है। टेंडर होने के बाद 4 महीना 5 महीना हो गया, लेकिन काम में हाथ नहीं लगा। डायवर्सन आज आपको बताएं सर कि मझिया वार्ड नंबर 34 में जो पुल है, उस खगरा उस वार्ड के मुख्य मार्केट है, जो कि अगर एक मेहमान आ जाए, एक 100 रुपये के सामान खरीदने के लिए खगरा आना पड़ता, कोई रास्ता नहीं है। एक मुख्य चौक है, वो एक मार्केट है बड़ा, और वहाँ से तकरीबन 10,000 की आबादी उस जगह में है। जुलजुली का इलाका की बात? हाँ, जुलजुली इलाके के मझिया पीछे। और उस रोड जो है बांग्लादेश बॉर्डर तक जाती है वो रोड। और बहुत सारे आबादी जो है बंगाल के हैं, जो मार्केट आने के लिए वो बेहतर सड़क है वो। आप उस वहाँ पे 4 महीना पहले टेंडर, उसके लिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे, मुख्यमंत्री तक गए, अब MP MLA हर जगह, नगर परिषद हर जगह, DM जिला पदाधिकारी, किसी के पास ऐसा नहीं है जो नहीं गए इस लड़ाई लड़ने के। लेकिन टेंडर हुआ, सब चीज़ हुआ, सामान उमान भी गिरा है, लेकिन 4 महीना से पानी बरसात बोल करके, अरे भाई बड़ा मांदी में काम हो रहा है। ये तो नाला है, इसमें आप घुटना भर पानी में आप काम करने से इतरा रहे हैं। दूसरा डायवर्सन लगभग उस 8 करोड़ के आसपास के बजट का पुल है सर, 8 करोड़ के आसपास का पुल है, तो डायवर्सन उसी में है। तो डायवर्सन 15-20 लाख का कम तकरीबन होगा, जिसमें 1.5 इंच 2 इंच राविश दे करके बट्टा का छोड़ दिए, जिसमें 2 महीना बच्चियां स्कूल नहीं जा पाए। आप बताइए, जो गरीब बच्चे थे, जो सीधा जाते थे, गरीबी इलाका है, और वो यहाँ से लगभग 10 किलो 15-12 किलोमीटर घूम के फिर आना पड़ता है खगड़ा। वहीं पे पुल के 300-400 मीटर में दूर में एक प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे मझिया के लगभग अच्छे खासा बच्चे। क्या नाम है? ब्राइट केयर पब्लिक स्कूल। हाँ, इस साइड में। हाँ, बस पुल के जस्ट बगल में। जो दिक्कत हो रहा है, इतना पानी में कौन जाएगा? उतना पानी में भी लोग किसी तरीके से जो हिम्मत करके अपना जान जोखिम में लेकर डाल रहे थे। फिर हम लोगों ने तय किया अपने से मिलकर, अपना पैसा से आज डायवर्सन बनाने का काम किया। लोग आना जाना कर अपने पैसा से, अपने पैसा से। क्राउड फंडिंग की थी अपने लोगों से लिया? हम लोगों ने, हम अपने गांव वाला, समाज वाला ने सबको मिल करके क्राउड फंडिंग में आपस के लोगों से अपने से की। DM साहब के पास गए, आवेदन लेके DM साहब तुरंत बुडको इंजीनियर और नगर परिषद इंजीनियर को भेजा हम लोग को साथ में निरीक्षण करने के लिए। हम लोग साथ में गए, जाने के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन जो है काम में हाथ लगाया। आधा डायवर्सन में लगभग फिर वो हल्का सा कुछ 10-20 ट्रॉली जो है राविश गिरा के फिर गायब हो गया। फोन किए, फोन स्विच ऑफ, कोई सुनवाई नहीं, बोल के थक गए। तो ये क्या टारगेट हो रहा है आपके? अब पता नहीं क्या है, नहीं मालूम है सर, हम आपको बता रहे हैं, हम तो जनता के लिए हम अपने लिए। समस्या क्या 3400 वार्ड में है? आपको मैं बताते जा रहा हूँ, फिर आगे में जा रहा हूँ, इसको भी देखिएगा। फिर उसके बाद नहीं सुनवाई हुआ, हम लोग अपना से मिलाने के बाद आज अपने से निजी फंड से जो है डायवर्सन बनाने का काम पे लोग आना जाना कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आज चल रहा है। पानी भी था तो हम लोग उतना मजबूती से किए, और इतना 10-15 लाख रुपया दिया का, ये तो नगर परिषद
जवाबदेह है। आप बताइएगा दूसरा वार्ड आप चले जाइए, और भी वार्ड चले जाइए आप, जहाँ पे आपको कुछ दिन पहले नगर परिषद चेयरमैन का खुद घर घेराव किया था, आप लोग देखो वार्ड नंबर 8 से बहुत सारे जनता कुछ गए, लोग पहुंचे थे, कुछ लोग पहुंचे थे। जाने के बाद वहाँ की स्थिति बताएं, बहुत दिन से सुन रहे थे। फिर उनके बाद जो है साफ सफाई किया, फिर फोन आया था हमको 2-3 दिन पहले, फिर हालत वही बन गई है। सर आपको मेन बता रहे हैं, आप टेगरिया होता हुआ जो रोड जाएंगे, एक घुटना भर पानी आधा घंटा की बारिश में लगती है। तो पश्चिम पाली में भी लगता है? पश्चिम पाली मतलब हर जगह की आपको बता, और पश्चिम पाली में जाकर के आप एक इंटरेस्ट बात बता रहे हैं। पश्चिम पाली में हम लोगों ने बैठकर हम लोगों ने आवाज़ उठाने का अक्सर काम किया, फ़ोन भी करके आवेदन भी नगर परिषद को देने का काम कर इसको टीप के द्वारा किया हो। फिर उनके बाद आपको बता रहा हूँ, वहाँ जाके बोलता है कि आरसीडी में जल जमाव से लोग परेशान हैं, वहाँ जाके बोलता है ये रोड आरसीडी में। हाँ, अरे भाई तो आपका रोड की वहाँ रोड खराब थोड़ी है, वहाँ नाला की पानी निकासी नहीं हो रहा है, नाला में दिक्कत है। नाला किनका है? नाला नगर परिषद का ना है सर। नाला आप साफ नहीं कीजिएगा, नाला आप साफ सुथरा नहीं रखिएगा, नाला का पानी का निकासी का कहीं जगह नहीं कीजिएगा, तो लोग परेशान पानी से हैं। रोड से कहाँ? रोड तो ठीक है, रोड में गड़बड़ नहीं, आप जाइएगा देखिएगा रोड खराब नहीं है, वहाँ पानी की समस्या है। आप नाला का कनेक्शन नहीं किए हैं, तो लोगों को पहुँच करके गुमराह कर रहा है कि हमारे अंदर नहीं आता है। अब भाई बेचारे लोग हैं, जनता है, मासूम जनता है, उसी पे हाँ मिलाते हैं। आप नगर परिषद में जो आपको बता रहे हैं, ये जो बैरिकेडिंग किया है डे मार्केट गांधी चौक तक, क्या वो सही है? आप बताइए। नगर परिषद ने तो बातों को ध्यान में रख के किया होगा, कुछ भी किया होगा तो नहीं सही है या गलत है, ये परसेप्शन पे नहीं जाता। हम उस चीज पे बात नहीं कर रहे। ये जो किए हैं उसमें कितना लोग जख्मी हुए, कितना गाड़ी चालक जो है वहां पे बाल बचे हैं, जिसका आवाज उठाने पे मेरे ऊपर SC/ST एक्ट, हमारे ऊपर SC/ST एक्ट का डाइवर्सन किया जाए, 1 वे 2 वे। सर आप वही चीज हम दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन आप चले जाइए, जब हॉस्पिटल रोड से रेलवे स्टेशन की तरफ घुसेंगे, वहां पर भी बीच में बैरिकेडिंग किया है, कितना सुंदर है, चौड़ा है सड़क भी चौड़ी है। ऊपर से वहां जो स्ट्रक्चर जो बीच का बैरिकेडिंग का है वो प्लास्टर किया हुआ है, बीच में खूबसूरत सा पौधा लगा हुआ है और सुंदर सा बना सकते थे। ये लोहा दे करके सिर्फ पेपर में योजना मोटी रकम लेकर के जेब में डाल देना, ये कहाँ से सही है सर? आप ये कहने कि वो बैरिकेडिंग से प्रॉब्लम नहीं, पर उसको ढंग से नहीं लगाया गया है। हाँ, उससे प्रॉब्लम है। वहाँ पे लोग आना जाना में रोज टकराते हैं रात के अंधेरे में। आप देखिए वहाँ पे जितना स्ट्रीट लाइट है, आधा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट बंद है। स्पेशल उनके लिए जो है स्टाफ बहाली किया है, जिसका लगभग 30,000-35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? नगर परिषद में स्पेशल स्टाफ है सिर्फ स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए। आप नगर में आपको दिखा देंगे कि हजारों लाइट ऐसे हैं वीरान पड़ा हुआ, कहाँ ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ पेपर में सैलरी निकाल रहे हैं। लोगों की बात से तो ये भी है कि पिछली जो सरकार थी उसके बनस्पत इस बार काम दिखता है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब होता है तो स्ट्रीट लाइट पे आपको एक बड़ी गाड़ी दिखती है, क्रेन दिखता है जिसपे खड़ा होकर व्यक्ति ठीक कर रहा है। अनुपात कम है कि ज्यादा जगह ठीक नहीं हो पा रहा है, खराब जगह, पर ये सीधे कह देना कि काम हो ही नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं सर, जब 2023 में नगर परिषद 1 नंबर में था अपने सीमांचल में, आज जाके देखिए, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, आज जाके देखिए कितना नंबर पे है विकास के नाम पे। तो पिछली सरकारों ने काम अच्छा किया था, इसमें तो दिखा रहा है कि विकास के नाम पे बहुत पीछे है नगर परिषद। 31वां रैंक पे चला गया है सर, पहला रैंक पे था। हाँ, 31वां रैंक पे चला गया है। हम वही रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज एक डंपिंग एड नहीं कर पा रहे हैं क्लियर, मोतीबाग वाला जो वादा किए थे कि जीतने के 6 महीना बाद हम इस चीज को क्लियर करेंगे। सर एनजीटी की भी उसको लेकर के गाइडलाइंस आई एकदम आई है, हम खुद लिख के दिए हैं। जब कचरा हमारे मझिया में गिराया जा रहा था, जब लोग वहां रुक रहे थे, टाउन हॉल में, अम्बेडकर परिषद में कचरा गिराया जा रहा था सर, अम्बेडकर परिषद में। उनका कहना है कि वो तो परिषद शिफ्ट हो चुका है, टाउन हॉल शिफ्ट हो चुका है। अब वो सर अम्बेडकर परिषद टाउन हॉल में कचरा शिफ्ट किया जा रहा था बहुत भारी मात्रा में। फिर जा करके मैंने वहां पे जो है विरोध प्रदर्शन किया, फिर वहां जो है लिख करके देने का। टाउन हॉल तो अभी एग्जिस्टेंट नहीं है ना, वो तो बंद हो चुका है टाउन हॉल। सर टाउन हॉल वहाँ शहर के मुख्य जगह है, वहाँ कोर्ट है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे लोगों की मुसाफिर खाना बगल में है, वहाँ बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। आप इतना प्रदूषण में कैसे रख सकते हैं? तो स्वच्छ भारत अभियान का आप बताइए, वहाँ इतना गंदगी में लोग आने जाने में लोग काफी परेशानी हो रही है, कैसे कर सकते थे वहाँ?
आप बताइए, एक भाई आप डंपिंग गेट के लिए कीजिए, आपको नगर परिषद तो दे ही रहा ना, लेकिन आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? बहुत सारे सिस्टम है सर, आपको क्या बताएं, अगर ज्यादा बोलेंगे तो केस होगा। अभी तो आप लोग सोच रहा कि डराएंगे, केस होगा। किस चीज का केस होगा? ज्यादा अगर सारा चीज आपको खुल के हम बता ही रहे हैं, आप देखिए कहीं ना हो जाए कि कल हो के FIR देख लीजिएगा इम्तियाज हुसैन के नाम पे कि ताजी पोस्ट में आके फलाना चीज बात बोला, हमको आहत पहुंचाया, नगर परिषद को बदनाम करने का कोशिश किया, फिर देख लीजिएगा हो सकता है केस हो जाए। हम आपको यकीन के साथ कह रहे हैं। तो नगर परिषद सवाल उठाना गलत कब से? एकदम गुनाह है, उन लोग के नजर में गुनाह है। हम आज तक मेरे ऊपर 2 SC के SC एक्ट लगाया है सर, आपको बता दें कि एक प्रूफ करके दिखा दे कि हम उनको उसके सम्मान को आहट पहुंचाया है, उनके मैं जाति को लेकर के बोला है। भाई हमारे साथ रहने वाले हम सब जाति के भाई साथ में मिलकर रहते हैं, खाते पीते हैं, एक जगह रहते हैं। हमको सिखाएंगे धर्म की इज्जत करना, और हम आहत कहां से पहुंचे? सवाल पूछना क्या आहत है? आप सत्ता में हैं, आप कुर्सी में हैं, आप सबके लिए बराबर है। आप चुनाव जीत लीजिएगा तो आप कैसे किशनगंज को बर्लिन बना दीजिएगा? देखिए सबसे पहले हम यही करेंगे, आज जाम से मुक्ति नहीं कर पा रहा है सर, आप कैसे कीजिएगा जाम से? हम बिल्कुल रोड मैप करेंगे, एकदम 1 वे होना चाहिए। आप 1 वे कर दीजिए, मैं आपको 1 महीना के अंदर किशनगंज को जाम से मुक्त नहीं करके दिखा। तो अभी भी बाजार के रोड है नहीं है सर 1 वे। आप टोटो ऑटो के जो मार्ग है उनको 1 वे किया गया है सर। 1 वे आप जिस एक लाइन होना चाहिए, 1 वे किए हैं, लेकिन उस 1 वे पे काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक हो रही है। आप चुरी पट्टी जाएंगे, चुरी पट्टी से आपको जाने का भी है, आने का भी है, हाँ है। उसको 1 वे करना है, चुरी पट्टी को एकदम 1 वे करना है। और वो जो धोबी वाला मार्ग है, हाँ, इसको आप 1 वे एक उधर से धोबी घाट होता हुआ कर दीजिए सीधा पश्चिम पाली, और एक चुरी पट्टी से जो 1 वे की है, आने का या जाने का एक होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये ख्याल अभी के जो वर्तमान में नगर परिषद के अध्यक्ष उनके दिमाग में भी आया होगा? कुछ तो समस्या रही होगी, इस कारण नहीं किया गया। अरे भाई समस्या, अच्छा क्यों समस्या होगी, हमें ये बताया क्यों समस्या? बड़ी वाहन को रोक क्यों नहीं रहे? 4 व्हीलर को मार्केट में घुसने से 1 वे में टोटो से ज्यादा परेशानी नहीं होगा, टोटो से हो रहा है परेशानी, लेकिन बड़े वाहन जो है 4 व्हीलर जो है वो ज्यादा मार्केट में इन करने से दिक्कत हो रही है। आज बताइए, 4 व्हीलर लेके तो आप भी चलते हैं मार्केट में, हम भी चलते हैं। हाँ। तो अगर 4 व्हीलर मैंने खरीदा है, मैंने टैक्स दिया है, तो मैं मार्केट में क्यों नहीं ले आ सकता? तो मार्केट तो ले जाने के लिए कह रहे हैं सर, 1 वे करने के लिए, हम ट्रैफिक से मुक्त करने के लिए। हम 4 व्हीलर मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बिना 1 वे रहते हुए भी जगह जगह पे 1 वे किए हैं, लेकिन सिस्टम नहीं सही से करने के कारण 4 व्हीलर घुस जाने से दिक्कत हो रही है। अगर 1 वे वो 1 साइड कर दें, 4 व्हीलर मार्केट में आ गई तो पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। आप पार्किंग की व्यवस्था कैसे? एकदम होगा। नगर परिषद में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। बाजार आप पश्चिम पाली में पार्किंग की व्यवस्था किए हैं, आप देखेंगे वहाँ लोहा के चैन से बैरिकेडिंग किया, इतना पानी लगा हुआ रहता है, पेपर ब्लॉक किए हैं वहाँ पे, ऊंची होनी चाहिए कि नहीं? और वहाँ पे आम आदमी से ज्यादा, ऑटो से ज्यादा लोगों की गाड़ी जो उसके पर्सनल बिजनेस कर रहा है उनकी है। आप पार्किंग किए हैं, आप सर देख के सलाम कर रहे हैं। आपको सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय अपने शहर में दिखा दीजिए, जो बरसों से चल के आ रहे थे बड़ी मस्जिद के पास, उनको हटा करके वो दुकान बनाने का काम कोशिश कर रहा है। सोच रहा है हमको नगर परिषद में मंथली मिले, जो सदियों से चल के आ रहा था। आज शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा आप सामुदायिक शौचालय दिखाइए हमको, क्या नहीं होनी चाहिए? आप बैरियर ले रहे हैं हर जगह, लड़ाई मार हो रहा है, पूरा इसमें का नर्सरी भरा हुआ है। इसमें का नर्सरी कहाँ भरा हुआ? बैरियर लेने जहाँ बैरिगेट है वहाँ पे देखेंगे अक्सर स्मेकर जो है ये ले रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, नर्सरी सब पर्ची काट रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ, आपको लाइव आपको जाकर दिखा सकते हैं हम। तो उन लोगों बदतमीजी से लोग पेश आते हैं, बहुत बदतमीजी से टोटो चालक से पेश आते हैं। कई ऐसे शिकायत आए हमारे पास। आप उनको टोटो में रखने के लिए, जहाँ पे पश्चिम पाली जैसे मुख्य जगह है, बस स्टैंड है, यहाँ पे स्टैंड क्यों नहीं है सर? बस स्टैंड जैसे स्टैंड होना चाहिए, उसको टैक्स दे रहे हैं। यात्री शेड का नाम पे सिर्फ ठग है। आपको हम दिखाएंगे कि यात्री शेड में सुअर और कुत्ता जाके बैठा हुआ है पश्चिम पाली, वहाँ आपको इमलीगुला साइड में आप जाके देखिएगा, वहाँ बगल में पौधा बिक रहा है। यात्री शेड में तो पौधा बिक रहा है, वहाँ पे वो पौधा कोई इंसान है भाई है, गरीब आदमी बेच रहा है पौधा लगा करके, वहाँ लोग बैठ नहीं रहे तो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले कचरा का अंबार है, उसमें यात्री शेड है जिसमें सुअर कुत्ता बैठा हुआ है। सुअर कुत्ता बैठा, हाँ, वो पार्किंग का भी व्यवस्था है, पार्किंग भी है वहाँ, लेकिन गाड़ी नहीं रहती है, टोटो नहीं रहता है, ऑटो नहीं रहता है, जिससे आप पश्चिम पाली से हटा सकते हैं ना। वहाँ से तो टोटो ऑटो को हटा सकते हैं, वहाँ नो पार्किंग है। जब पुलिस प्रशासन ने वहाँ लिखा हुआ है नो पार्किंग, लेकिन वहीं पार्किंग करते हैं लोग।
आप इस सिस्टम को तो हटा सकते हैं। आप बैरियर जहां ले रहे हैं आपको स्टैंड होना चाहिए कि नहीं? हर जगह स्टैंड है, हर जगह स्टैंड है, स्टैंड होनी चाहिए, क्यों नहीं है? सिर्फ टैक्स ले रहे हैं सर, उससे डेली बैरियर ले रहे हैं, लेकिन उनको सुविधा क्या दे रहे हैं? बहुत सही, सारी सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी समस्या है कि अभी आप इस कुर्सी पे हैं। जब आप उस कुर्सी पे पहुंचिएगा तो ये सब सवाल आपके लिए भी होगा। बिल्कुल होगा, हम तो बोलेंगे पूछनी चाहिए, आप मरेंगे वो सब जो चुप हैं। आप केस नहीं कीजिएगा किसी पे सवाल पूछने के लिए? भाई हम तो आज तक नहीं किए। नहीं तो अभी तो आप कुर्सी पे नहीं है ना। नहीं, हम तो रिटर्न में भी कर सकते थे, हमको राइट है भाई, मेरा आहत पहुंचाया हमको, हमको मानहानि कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हमको मेरे ऊपर जुल्म करे, हम सहने की मुझे आदत है, हम सहेंगे भाई, जनता को सच दिखाएंगे। आप मेरे ऊपर जाति सूचक एक्ट लगा रहे, जो हमारे दीपचंद रविदास हमारे भाई हैं, खुद महादलित है, उनके ऊपर लगा रहे हैं आप SC/ST एक्ट, खुद SC/ST है। अब बताइए, आपका कहा जाता है कि आपका व्यवसाय में एक हॉस्पिटल में भी आपका नाम आता है, जो हॉस्पिटल में जो आपको राइस मिल के अपोजिट में, वो हॉस्पिटल से आप संबंधित है या नहीं? नहीं, हॉस्पिटल से हम संबंधित नहीं है, हमारे दोस्तों का, सहयोगी साथियों का हॉस्पिटल है, और हमारी और भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैमिली किसी भी तरीके से उस हॉस्पिटल से कोई संबंधित नहीं? हमारे सहयोगी साथी लोग हैं, हम लोग वहाँ बैठते हैं, हमारे दोस्त करीबी साथी का है। ये सवाल भी आया था कि सवाल जरूर पूछा जाए कि क्योंकि किशनगंज में जिस तरीके से आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं अवैध नर्सिंग होम, अवैध नर्सिंग, बिल्कुल हम उसके लिए भाई हमेशा आगे रहते हैं। जहाँ भी गलत होता है हम खुद कराते हैं। हॉस्पिटल हम नहीं कर रहे, जो जेन्युइन है। आप ये बताइए, यहाँ पे एक तो सर रोजगार है नहीं, एक तरफ से सही भी है तो गलत भी है सर, हम तो ये कहेंगे। क्या सही है, क्या गलत है? आप देखिए यहाँ सिस्टम पे एक तो गलत वो है जो ऑथेंटिक नर्सिंग होम या लैब या किसी चीज़ चला नहीं रहा है। दूसरा, अगर हमारे इस जिला के लोग के पास कोई रोजगार के रास्ता नहीं है, कुछ यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़े उद्योग कारखाना नहीं है जिन पे लोगों को पलायन करना पड़ा, दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, जिसके बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, जमीन जेवरात को बंधक रख के पढ़ाते हैं अपने बच्चों, गरीब लोग, फैमिली चलाने के लिए। यहाँ पे किसी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में रह करके वो अपने खुद का पढ़ाई का खर्चा वो निकाल रहे हैं। दूसरा, एक लैब चला करके एक परिवार को चला रहा है, एक परिवार को चला रहा है, अपने माँ बाप की जिंदगी को अच्छे बेहतर करने के लिए वो किशनगंज आकर के, गांव से जो है प्रखंड से किशनगंज आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए वो किसी तरीके से एक रास्ता निकालें, पढ़ लिख करके लैब खोलें। हम तो बोले कि फर्जी ना हो, डॉक्यूमेंटेड हो। क्या दिक्कत है भाई, डॉक्यूमेंटेड रहेंगे, फिर भी उसमें भी अगर कोई आपको परेशानी हो रही है तो हम लोग एक बैठ के समीक्षा करके जिला पदाधिकारी से मिलेंगे कि भाई सर यहाँ रोजगार है नहीं, सारे सिस्टम में हर चीज नहीं चल सकती है सर। इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं? सारे सिस्टम में अगर हर चीज नहीं चल रही है फिर भी गलत को तो गलत कहना, गलत तो गलत हम कह रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गलत कभी सपोर्ट नहीं किए। लेकिन हमारे यहाँ के नौजवान लड़के अक्सर मेडिकल लाइन में शिफ्ट होकर के क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत इनकम का जरिया मैंने जो देखा है 12वीं पास लड़कों को हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, 10वीं पास लड़कों को हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट लड़कों को हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो टेक्निकल स्टाफ है उनको देने के लिए एक अच्छा अमाउंट चाहिए। ये जो बच्चे आते हैं जो गरीब तबके से होते हैं 8,000 10,000 5,000 में काम कर लेते हैं, बाद बाकी ये सुई लगाना सीख जाते हैं तो कुछ हद तक ये खुद भी अपना काम कर लेते हैं। वो अपने परिवार के लिए वो बच्चा सीखे, वो अपने परिवार के लिए अपना जीवन यापन चला रहा है, ठीक है। वो अगर किसी दुकान में काम करता है, किताब कॉपी बेचता है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन जहाँ मामला टेक्निकलिटी का आता है, जहाँ मामला मेडिकल से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पर तो ये चीज़ अपराध हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। एक तो पहली बात 18 के अंडर 18 रखना नहीं चाहिए। नहीं, अंडर 18 सबसे पहले बात तो अंडर 16 होता है, क्योंकि बाल अगर आप व्यापार की बात करें, बच्चों से अगर काम कराया जा रहा है तो वो अंडर 16 है, 16 साल से ऊपर है तो अपने जीवन व्यापन के लिए कर सकते हैं। जी। तो उसके बाद उनके साथ एक मजबूरी होती है सर, उनके लिए जस्टिफाई करना होगा ना। अगर मजबूरी होती है तो इसी का तो काम है, सरकार का, सांसद का, विधायक का। आप इस जिले में बैठे हुए, आप भी समझिए, अभी आप कुर्सी पे हैं, आपको नगर परिषद, फिर अब ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, फिर ये सवाल नहीं आ सकता कि मजबूरी है इसलिए कचरा नहीं उठ रहा, मजबूरी है कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया इसलिए नहीं उठ रहा। ये सवाल फिर कोई नहीं सुनेगा। जिस तरीके से आज आप सवालों की बौछार कर रहे हैं, ये सवाल फिर आप पे भी आएगा, एकदम आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे हर क्लॉज नहीं हो सकता है ना, किसी भी गलत चीज को जस्टिफिकेशन हम किसी का सिंपैथी बेस पे नहीं कर सकते हैं। आज अगर मैं गरीब हूँ और गरीबी के कारण मैं चोरी करने लग जाऊं तो ये मेरा गरीबी होने को एक टैबू नहीं बना देना चाहिए, गरीब है इसीलिए आप चोरी कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज किशनगंज में 20,000 22,000 में
लोग सीजर करा करके एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 22,000, 23,000, 24,000 में कर लेते हैं। उसको पूरा कंप्लीट हो ठीक करके उसको घर भेज देते हैं। वही आप पूर्णिया सिलीगुड़ी में जाइएगा तो 50,000 प्लस में जाना होगा। डॉक्टर तो फर्जी नहीं कर रहे हैं सर। लोग किशनगंज में प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगी, क्यों नहीं सदर अस्पताल जाए? सदर अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रही है सर? ये तो आपको करना है। एक तो हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। उस दिन भी सदर अस्पताल गए तो बात की हम तो सदर अस्पताल में तो ये बात पक्का है कि 5,000 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदर अस्पताल में पैसे क्यों लगेगा? नहीं, कहने का मतलब है जो भी आपको जो भी हाँ 2-4-5,000 में बिल्कुल 5,000 में आपको सारा चीज हो जाएगी। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं। आईसीयू का उद्घाटन हुआ, आप जाके देखिए क्या व्यवस्था है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकारी व्यवस्था मिली है तो व्यवस्था को ठीक किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि सदर अस्पताल जाए, वहाँ पे गायनी की व्यवस्था है, डॉक्टर है। एक तो पहली बात, जो लिस्ट में डॉक्टर है वो डॉक्टर बैठते नहीं है। जितने डॉक्टर का लिस्ट बैठेंगे, डॉक्टर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। वही तो बात कर रहे हैं। इसको प्रतिबंध करें, कौन करेंगे प्रतिबंध? इसको बैंड होना चाहिए। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं वो तो स्वास्थ्य समिति के सदस्य बने हुए हैं। बिल्कुल आपका सवाल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो सर सिस्टम का सवाल। ये तो सिस्टम में तो फिर आप भी रहिएगा ना, जब आप सरकार जब हम सिस्टम पे रहेंगे तो ऐसी चीज होने नहीं देंगे। पक्का आश्वासन, पक्का एकदम आश्वासन। आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, ताजी पोस्ट पे आप देख लीजिएगा, उठा के रिकॉर्ड देख लीजिएगा। सिस्टम पे रहेंगे तो हम गलत तो नहीं होने देंगे। अगर हम गलत रहेंगे तो जनता के सामने कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। हम इतना बात कह के जा रहे हैं आपको। आज के नौजवान में, युवा पीढ़ी के हम एक जनप्रतिनिधि अगर इस क्षेत्र में, इलाके में काम। अच्छी बात आप में ये है कि जो मैंने महसूस किया, इतनी कम उम्र में आप राजनीति को जैसे समझ गए जी, तो इतनी कम उम्र में, और कि प्रेम की उम्र होनी चाहिए अभी आप। हाँ बिल्कुल, एकदम प्यार में होना चाहिए, और प्रेम आपका राजनीति से हो गया है। हाँ, हम प्रेमिका है जीवन में कोई, चलिए थोड़ा लाइक करते हैं। नहीं, अभी देखिए मौका कहाँ मिला। आप मैट्रिक के कभी यहाँ कैसे लड़ गई, बस में चल रहे हो, अब तो कार में चलते हैं, चलिए कार में चल रहे हो, ट्रैफिक पे रुका ऐसा अभी वो चीज करने का भी वक्त है, बताइए। नहीं कोई है अभी ऐसा पसंद है, अभी चाह के भी नहीं कर सकते हैं ना। कोई पसंद है आप इस चीज को आप नहीं, जीवन है। अरे प्रेम शाश्वत चीज है, प्रेम होना कभी गलत नहीं हो सकता है। और राजनीतिक जीवन में हर किसी को, शहनवाज हुसैन को प्रेम हुआ, मुस्लिम थे, हिंदू से विवाह किया, गलत क्या है इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया अब आपको। मतलब धर्म भी सही बात है, लेकिन जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है ना सर कि सब कुछ को पी लेना पड़ता है। एक जिम्मेदारी। प्रेम था कभी स्कूल टाइम में, बालपन में कोई पसंद आई थी? होता ही है हर एक जीवन में इंसान का। प्रेमिका नहीं इंसान के हर इंसान को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जो कि हर कोई गुजरे हैं। और आपको क्या कहें, बस जब कभी लगता है कि वो मतलब मौका दोबारा मिले चीज़ों को ठीक करने का? नहीं, बिल्कुल दिल में तो ख्वाहिश जाहिर सी बात होती है, लेकिन जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है ना सर लोगों की। कभी वो अगर आपसे बात होती है, नहीं होती, देखती है इम्तियाज़ ऐसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इम्तियाज़ अब एक वीडियो इम्तियाज़ की आ रही है तो सैकड़ों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो कभी ऐसी कुछ बात हुई कि इम्तियाज़ बड़े हो गए? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि अलग है, कॉन्टेक्ट में ही रहते हैं, सब लोग से बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस चीज़ें बदल गई है सर, बस और कुछ नहीं है। और एक जिम्मेदारी जब आ जाता है, खेलने कूदने की उम्र में, घूमने फिरने की उम्र में, मस्ती एंजॉय करने की, पार्टी करने की उम्र में हम जिम्मेदारी आपकी उम्र के लोग तो अभी आजकल घूम रहे हैं दार्जिलिंग, इतने में लोग सोचते भी नहीं है सर। आप घूमते हैं? हम एकदम घूमने का बहुत शौक है, घूमते हैं, बीच में जाते हैं जब ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए। आप लगातार अब देखिए, अब सुबह से शाम तक जनता के लिए यहाँ फोन किए, वहाँ गए, वहाँ बोले, वहाँ गए। अवेलेबिलिटी रहेगा चेयरमैन बनने के बाद आपका फोन उठाने का रात में? कंटिन्यू, आज भी 2 बजे रात में हम उठ के आते हैं, जनता के लिए आते हैं सर। चेयरमैन का मुख्य काम क्या होता है ये बताइए। अब तो देखिए 2 तरीके का चुनाव था, पहले प्रत्यक्ष था, अब अप्रत्यक्ष। पहले अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष हो गया। तो पहले के समय में जो थी, वार्ड कमिश्नर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, तो उस समय कहा जाता था कि डिसीजन जो मेकिंग में समस्या होती थी, खुल के चेयरमैन नहीं ले पाते थे, हर एक वार्ड का ध्यान रखना पड़ता था, हर एक कुछ वार्डों को ज़्यादा योजना मिलती थी जो उनके समर्थन में थे। अब तो सीधे आप चुनाव जीते, अब बन गया, आपको वार्ड पार्षदों से कोई मतलब नहीं, मतलब सबका कल्याण करना, लेकिन मतलब कोई नहीं, दबाव में किसी का नहीं। अब कैसे काम करते हैं जो चेयरमैन होते हैं? सिस्टम बताइए नगर परिषद। और ये जो आप जो बता रहे थे कि एक जो टेंडर निकलता है और दूसरा वाला मामला को आप फिक्स कैसे कीजिएगा? जैसे देखिए, सबसे पहली बात तो जिस इलाके में काम होगा उस इलाके के जो जिम्मेदारान लोग हैं उस काम को मजबूती से कराएं, उन पे भी निर्भर रहता है। यह नहीं कि नेता पे छोड़ दें।
जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में जो काम हो रहा है उसको निगरानी स्थानीय लोगों की भी होनी चाहिए। अगर उसमें पारदर्शिता में कहीं पर भी कमी आ रही है तो आप उसको रोकने का काम कीजिए। जब आप रोकेंगे तो सिस्टम खुलेगा, जब सिस्टम खुलेगा तो आप उस योजना के उस रोड के आप बजट लेंगे। अच्छा, एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ जी। गरीब लोग हैं, मान लेते हैं कि मैं जिस वार्ड में आता हूँ वहाँ पर एक गांव में बन रहा है, मेरे ऐसे लोग पढ़ लिख के बाहर चले गए, अब बचे इम्तियाज जैसे बहुत कम लोग बचे। सही बात है। तो अब तो उनको तो नहीं पता ना कि कितनी मात्रा में सीमेंट जानी चाहिए, ना ही कोई इंजीनियर है, कितनी मात्रा में गिट्टी जानी चाहिए, कितनी मात्रा में मसाला तैयार होना चाहिए और छड़ कितने mm का लगना चाहिए। इतना आपको हम वादा कर रहे हैं, एक गांव में अगर 100 लोग हैं तो 2 तो होंगे। इतना हम यकीन के साथ कहेंगे 2, 4, 10 तो होंगे ही। उनको ये चीज सोचनी चाहिए, सब तो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं। दूसरी बात, अगर हमारे वक्त होगी, हम अगर सिस्टम में बैठेंगे तो जिस रोड का काम शुरू होगा शुरुआती समय में सामने रह करके शुरुआत करेंगे। सारी जगह पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, अगर जहां अक्सर देखिए 10 जगह की चोर एक जगह पकड़ी जाती है, हम तो उसको विजिट करेंगे, स्थानीय लोगों से पूछेंगे कैसा काम हो रहा है। हमारे इलाके 34 वार्ड है, हम फोन लगा के पूछ सकते हैं, हमारे लोग जाके देखेंगे। जरूरी नहीं कि हमारे जगह पहुंचे, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, देखेंगे, वहां निगरानी करके काम कराएंगे। अगर पब्लिक की समस्या दिख रहा है पब्लिक को, अभी आप जो अपना बायोडाटा अगर चुनाव में डालेंगे तो आपकी आर्थिक जो पैसे हैं, एसेट अभी आपके पास कितने? 0 है। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। गाड़ी, बाइक, एक सोने का चेन, हमारे पास एक अंगूठी, कुछ तो होगा। हमारे पास फोन है 2 जो हमारे नाम से है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जमीन नहीं, कुछ नहीं। सब माँ बाप का दिया हुआ? सब माँ बाप के दिया, सब माँ बाप के नाम। अभी आपके पास एसेट 0 है, कुछ नहीं है। तो अगला जो आप चुनाव लड़िएगा तो चुनाव लड़ने का एसेट 0 होगा एकदम। 1 साल के बाद अपना एसेट डिक्लेरेशन कीजिएगा। अब मेरे पास अभी 0 रुपीज था, अब मेरे पास इतना बना, क्योंकि सैलरी भी होगी आपकी, वो एसेट में काउंट। अगर उससे ज्यादा होगा तो भाई सिस्टम जांच करे। अब क्या कीजिएगा उसके बाद? ज्यादा हो गया तो सिस्टम नहीं, अगर ज्यादा लग रहा, अगर सिस्टम तो भाई पूछनी चाहिए। आईटीआर तो आप डालिएगा, सिस्टम भी देखिए कितने पैसे आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल। आईटीआर भरते हैं आप? नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं कहाँ से भरूँ सर? नील आईटीआर भी होता है, नील भी डाल सकते हैं। हाँ, सही बात है। हमारा आईटीआर वगैरह बना हुआ है 4 साल का। अभी मान लेते हैं कि 0 है, और 0 के बाद अगली बार 1 साल में डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आप जिम्मेदारी तय कर रहे हैं वैसे आप पे भी जिम्मेदारी। बिल्कुल। अगर हमारे सिस्टम में आपका रोड मैप क्या होगा? मैं पब्लिक को मैं आपको वोट क्यों दूं? आप मुझे कुछ तो इंटरेस्टिंग बात कहेंगे। चुनाव आप लड़ रहे हैं, सबको पता है। हम इंटरेस्टिंग बात, अब सारी कहानी बता दी है, फिर आप पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता लाएंगे, ये तो सब कह रहे हैं। हम जनता को इतना वादा कर रहे हैं कि आपके साथ छल नहीं होंगे, नहीं होने देंगे। ये तो वेग में हो गया ना कि छल नहीं होने देगा। आप नगर परिषद को सौंदर्य करेंगे, नगर परिषद को सुंदर। देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि सुंदर, जैसे मैंने कहा नगर परिषद को सुंदर, तो मैं उसमें कहूंगा कि ये 5 इलाके हैं, 5 इलाकों में मैं पार्क बनवाऊंगा। पार्क के साथ कैपेसिटी होगी, हम बता रहे हैं कितना का एरिया होगा। वो इलेक्शन की योजनाएं जब बनेगी, मैनिफेस्टो आप बनाइए। आप मैनिफेस्टो बनाएंगे तो बताएंगे। मैनिफेस्टो में बिल्कुल। तो फिर और उसके बाद अभी हम दो चीजें एक स्पेशल चीज हम आपको बता रहे हैं। नगर परिषद में आपको हम बता रहे हैं कि नगर परिषद और पंचायत जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए या सामान्य होनी चाहिए। जो कि नगर, एक जगह पंचायत में टैक्स नहीं लिया जा रहा है और वहां पे साफ हवा, साफ पानी, साफ सड़क मिल रहा है। दूसरा, नगर परिषद में जो हर चीज का टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन वहां साफ हवा, साफ पानी, साफ सड़क नहीं मिल पा रहा है। इस चीज को तो हम दूर करेंगे। मतलब नगर परिषद चीजें दीजिएगा, टैक्स के साथ साथ चीजें भी लोगों को। उसके बाद लोगों की जो अभी जो समस्या है सदर अस्पताल की, इन चीजों में तो हम बड़े स्तर तक काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है उसको लेके हम पब्लिक के लिए हम बहुत बड़ा योगदान हम देने का कोशिश करेंगे। और नगर परिषद को खूबसूरत कैसे होता है, नगर परिषद चमकता धमकता नगर परिषद होगा कैसे, इस पे हम आपको वादा कर रहे हैं कि नगर परिषद किशनगंज का एक अलग नगर परिषद दिखेगा आने वाला समय में। ये हम आपको वादा कर रहे हैं। नंबर 1 रैंक पर आप ले जाइएगा। हम उम्मीद पूरी करेंगे, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार अभी हो रहा है इसका तो जवाब देना होगा। सिस्टम में जब बैठेंगे ना सर, सबका हिसाब। कहीं ये तो नहीं होगा ना कि इतना गड्ढा था कि भरते भरते ही टाइम लग गया, आगे काम नहीं कर पाए। देखिए, वो तो वक्त आएगा तो नहीं, उम्मीद तो सिस्टम जवाब देना होगा जो भ्रष्टाचार करेगा। नहीं, कभी इम्तियाज जी भी तो यही नहीं ना कहेंगे कि क्योंकि पिछले चेयरमैन साहब इतना वो कीचड़ बना के गए हैं कि साफ करते करते हमको टाइम लग जा रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे। हम अपने जीवन में आपको वादा कर रहे हैं, ये जीवन जनता के लिए निछावर कर चुके हैं। हम जब खेलने कूदने की उम्र में राजनीतिक संभाले, और जैसे ही एज स्टेबल होने का कोशिश किए, तब तक एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई जनता की दूसरी, जो कि हम और दूसरा और हमारे कोई रास्ता नहीं है। हमको
लोग डराने का जब कोशिश कर रहा है सिस्टम में बैठे हुए लोग, तो आप ये चीज समझ लीजिए सर, हम डरने वाले नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बाल बच्चा बीवी कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। सही तो कीजिएगा, कल होगा नहीं, आज की मैं बात कर रहा हूँ, कल किसने देखा है ऐसा? आज पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। हम अगर मर भी जाते हैं तो माँ बाप के अलावा मेरा रोने वाला कौन है? बाल बच्चा बीवी नहीं रही। लेकिन इस चीज को लोग अगर सोच रहा है कि इम्तियाज नसर को डराएगा, तो हम उस इंसान के सिपाही रहे हैं और उस इंसान के संघर्ष के साथ जुड़े हैं, जो इंसान जीवन में लगातार आज तक जनता को देना ही सीखा है और जनता के सेवा ही करना सीखा है। बिल्कुल, हम उस इंसान के साथ हैं। अब माहौल थोड़ा लाइट करते हैं, नगर परिषद से हटते हैं। अब तो बता दिए नगर परिषद में तमाम आरोप, और एक सवाल ये भी रह जाता है कि आरोप इतने लगते हैं तो इन आरोपों का जब आप लोग को जवाब नहीं मिल पाता तो अगला स्टेप कुछ नहीं हो पाता है। आपने आरोप लगाया, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, फिर रुक जाता है। कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? काम होता है। आपको हम बता दें कि आज इस जगह को मैं दिखा करके जनता को सच दिखाने का काम कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, तो उस पे आते हैं। ऐसा नहीं कि आते हैं, आने के बाद सिर्फ जो फ्लो में जो होता है वो बस करके निकल जाते हैं। कोर्ट में जाने की बात आप कहें, बिल्कुल सही कहें आप कि सिस्टम के ऊपर कोर्ट में भी केस हो रहा है, एकदम हो रहा है। आपने किया है? हम एक टीम है सर, आप हम कहेंगे मेरे नाम से हुआ है, मतलब तो हम एकदम हो रहा है, आपके एकदम नोशन सवाल में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमारे सहयोगी साथियों के द्वारा ही सवाल पूछा जा रहा है और उस पर काम हो रहा है। एक हमारे सहयोगी साथी के ऊपर जब सिस्टम में केस किया तो उसके ऊपर भी केस करने का काम कर रहा है, एकदम। तो आप सोच रहे हैं कि सत्ता अगर मेरे पास है तो हम अगर यहाँ का राजा है, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। ये जनता है आज की इस सदी में, डिजिटल के दौर में, आप चाहेंगे कि हम बहुत बड़ा बादशाह हैं तो सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या रहेगा नगर परिषद जिस पर लेकर चुनाव लड़ेगा भ्रष्टाचार के अलावा? होल्डिंग टैक्स, जिस पे खाली जमीन पे ज्यादा टैक्स। आप दरभंगा, पटना, फुलवारी शरीफ से ज्यादा टैक्स हमको किशनगंज में देना पड़ रहा है। खाली जमीन पे ज्यादा टैक्स, पता है, ये आपको बड़ा मुद्दा होगा। ये बड़ी मुद्दा है। लोग गरीब इंसान यहाँ टैक्स कैसे देंगे सर? हर चीज का टैक्स लग रहा है। हम टैक्स पे सबसे बड़ा काम करेंगे, जो नगर से परिषद से रिलेटेड में जो आम जनता से टैक्स पैसा वसूलने का काम करता है, हम उस पे सबसे ज्यादा काम हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को कम से कम चीजों में रोका जाए। चलिए, आप कह रहे थे कि मोडलाइटी करते तो मोडलाइटी कर लेते। 15 अगस्त के दिन बिहार सरकार में मंत्री आते हैं जो किशनगंज के भी जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, बुलो मंडल उनका नाम भी है, बुलो मंडल लोग उन्हें कहते हैं। और उनका एक बयान आता है कि सरस्वती पूजा में जो हिंदू लड़के हैं वो चंदा ले करके शराब पीते हैं, नाचते गाते हैं अश्लील गानों पे। इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। बिल्कुल सहमत नहीं, गलत बोले हैं। आज एक पर्व त्योहार एक प्रेम का भावना से लोगों को देखना चाहिए। सबके धर्म है, सबके। आज हम लोग क्या मुसलमान धर्म में क्या चंदा नहीं लिया जाता है? तो क्या वो नशा करके रोडों में पड़ा हुआ रहता है? आज हमारे हिंदू भाई के बारे में बोले, सरस्वती पूजा हो या फिर विश्वकर्मा पूजा हो, हम लोग चंदा देते हैं, खुल के आते हैं, पूजा में आते हैं। तो दारू पी के डांस होता है क्या? नशा करके पड़े हुए रहते हैं क्या? एक सम्मान के साथ एक अलग शौक होता है कि सरस्वती पूजा आ रहा है, जगह जगह पे चंदा करेंगे और अच्छा बच्चों का एक प्रसाद बटेगा, एक पंडाल लगेगा, मूर्ति लगेगी, पूजा होगा, एक बाजा बजेगा। एक शौक होता है लोगों का, जो कि ये धार्मिक त्योहार है सर। इसको आप अलग चीज में नहीं देख सकते हैं। ये 4 आदमी का चीज, जब चार आदमी का जो पर्व हो तो उस पे लोगों को मदद करने का काम करता ही है। इसमें होता ही है मदद। एक दूसरे का मदद नहीं लेंगे तो नहीं होगा। हमारे भी धर्म में मिलाद है, जलसा है, बहुत सारे जुलूस है। अभी मिलादुन नबी आने वाले हैं, हम लोग भी चंदा करते हैं। आप इस चीज को आप गलत चीज में देंगे। हाँ, कुछ लोग की शरारती हरकत से, हम नहीं कहेंगे हर धर्म में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शरारती हरकत से, तो उसको आप जस्टिफाई कीजिएगा आप सब में कि ये नशा करके यहाँ पड़े हुए हैं, हरदम नशा करके पड़े हुए हैं। आप सबको नहीं खींच सकते। ये तो बिल्कुल आप उन्हीं के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के लोग। तो भाई सरकार में आप, शासन आपका, प्रशासन आपका, सिस्टम आपका, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? अभी आपने कहा कि सब लोगों को नहीं घसीट सकते हैं, तो आप जिनसे इंस्पायर होते हैं, पप्पू यादव कुछ दिन पहले संसद में भी भगवा चोला ओढ़कर, और जिस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो वो क्या साधु संतों का अपमान नहीं था? वो साधु संतों का अपमान आप कैसे? वो चंदा चोरी को एक्सप्लेन करके लोगों को, चंदा चोरी करने वाले जो व्यक्ति जिनका नाम लगा चंपत राय,
वो मिश्र, एक मिश्र नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कमेटी थी, एक भी साधु संत का नाम नहीं आया अभी तक किसी रिपोर्ट में कि किसी साधु संत ने वहां पर चंदा चोरी किया। क्योंकि राम मंदिर निर्माण में साधु संतों का जो था योगदान वो मंदिर निर्माण का था, बाद बाकी मंदिर के लिए कमेटी थी, वो मंदिर कमेटी में साधु संत नहीं थे। अच्छा, उस कमेटी में साधु संत क्यों नहीं थे? उस कमेटी में साधु संत नहीं थे। साधु संत का काम कमेटी में रहना नहीं, पहली बात हम साधु संत का काम कमेटी में रहना नहीं, साधु संत का अपना एक अध्यात्म होता है, वो अपना जीवन जीते। उस चंपत राय थे उस कमेटी में, और राम मंदिर में जो अनिल मिश्रा थे, तमाम लोग थे। तो उन लोगों को आपको क्रिटिसाइज करना था, नाम लेके करते। साधु संतों का अभी आपने कहा सबको नहीं दोष दे सकते थे, उस तरीके से देखिए वो कपड़ा भगवान के फोटो को उन्होंने उसका तो अपमान नहीं किया। एक कलर है, इस कलर को बैठकर अगर वो लोगों को आम भाषा में, आम चीजों में मैसेज देने का काम किया है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं वो कह रहा हूँ कि अगर वो अनिल मिश्रा का रूप बना लेते, किन्हीं का भी रूप बना सकते थे, वो साधु संत का ही रूप क्यों चुने? नहीं, क्योंकि सारी चीज तो साधु संत के ही इसमें हो रहे हैं ना। आज राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में इसमें हो रहा है, इस बात सहमत हैं आप? नहीं, हर एक चीज साधु संत के लिए, बहुत बड़ा बात आप बोल रहे थे, हर एक चीज साधु संत के लिए। वहाँ पूजा, वहाँ मंदिर के बारे में हम कह रहे हैं। कमेटी तो मंदिर के बाहर है, कमेटी मंदिर के अंदर, तो कमेटी मंदिर में ही है। मंदिर में जो पुजारी का चयन भी जो हुआ है, सर आपको बता रहा है कि कमेटी में जो कमेटी है, तो उसमें से आप जैसे कह रहे हैं कि साधु संत नहीं है, तो हमारे साधु संत अंदर में ना है, मंदिर के अंदर है, जो कि पूजा करना होता है, और जो भी लोग जाते हैं उनके साथ जो भी। नहीं, देखिए साधु संत और पुजारी में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये बात समझना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पुजारी की नियुक्ति हुई थी, पुजारी वहां थे, पुजारी का काम था मंदिर का पूजा करना। जो कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था कि जो चंदन टीका लगा रहे थे तो लोग कुछ दक्षिणा दे रहे थे, तो किन्हीं को लगा रहे थे, किन्हीं को नहीं लगा रहे थे, इस पर कार्रवाई भी हुई और ये भी चीज मना कर दिया। साधु संत का उस जगह पर अयोध्या में अलग अलग अखाड़ा है, जिनका काम होता है कि धर्म पर चर्चा करना, इन सब चीजों को करना, और उनका मंदिर से कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लोगों को क्या लगा कि साधु संत का अपमान पप्पू यादव किए हैं या पुजारी का अपमान? वो समस्या वही साधु संतों का अपमान। एक मैसेज था वो, सर हम सिंपल भाषा में आपको कह रहे हैं कि आपको उस चीज में हम एक तरफ आप इनकी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप सारे लोगों को नहीं ऐसे जोड़ सकते, उस तरीके से तो सारे साधु संत भी नहीं है। आपको किसी एक पर्टिकुलर आपको टारगेट करना था। आपको राम मंदिर में सबसे बड़ा नाम था चंपत राय का, चंपत राय का आपको टारगेट करना था। इस चीज को वापस भी वो लिए हैं कि अगर किसी को अगर मेरा इस एक्टिविटी से ठेस पहुंचा है, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था करने का, पर्सनली हो सकता है भाई, धार्मिक चीज है। बात अगर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप विरोध करते हैं, आप जो भाजपा के अमित शाह का आप रूप बना के आते विरोध करते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप राजनीतिक हर एक व्यक्ति का विरोध करिए, पर समस्या क्या है कि साधु संत का विरोध क्यों? वहां पर साधु संत का वो विरोध करने का उद्देश्य नहीं था माननीय सांसद का, तो गलती हुई है वहां पर। नहीं, गलती तो हम नहीं कहेंगे, वो एक मैसेज देने का कोशिश किया कि आम भाषा में, सिंपल तरीके से, इस तरीके से उनको लगा कि इस तरीके से हो रहा है कि जेब में पैसा लेकर के जेब में डाला जा रहा है, दान पेटी में नहीं डाला जा रहा है। एक सिंपल वही है ना कि चंपत राय का अगर रूप हो तो चंपत राय लेके डालते तो अच्छा लगता है, हम समझ में आता। समझ रहे हैं, साधु संत तो पैसा नहीं गिन रहे हैं वहां पर, बिल्कुल नहीं गिन रहे, साधु संत गिन रहे ना पुजारी पैसा गिन रहे। उन लोग का काम है पूजा करना, साधु संत का काम है अपना जीवन यापन उस साधु संत की तरह गुजारना। लेकिन उस भेषा में, उस भेष में, जिस भेष में माननीय सांसद जी थे, उस एक जनता को मैसेज देने का काम किया कि इस तरीके से उनको लगा। फिर वो उस बात को कहीं भी, अगर इस बात को अगर किसी को ठेस पहुंचा है, हम इस बात को वापस लेते हैं। इस बात को कहीं भी लाइव के माध्यम से माननीय सांसद जी कहीं भी कि हमको किसी का आहत पहुंचाने का, किसी को और किसी का दिल में ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन बाकी चीजें हैं कि लोगों को अब आहत पहुंचा है, हो ही सकता है धार्मिक चीज है, ये बहुत सेंसिटिव है, जो हल्की सी अगर कमियां लगे तो लोग उनको कहेंगे। अच्छा, अब सबसे आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अगर चुनाव जो है वो पार्टी के सिंबल पे होता है, इस बार मान लेते हैं कि बिहार सरकार एक फैसला करती है कि जो त्रिस्तरीय चुनाव है सब पार्टी के सिंबल पे लड़ाएंगे, नगर वाले त्रिस्तरीय चुनाव पूरी पंचायती राज में नगर ये भी आया था कि पार्टी के सिंबल पे लड़ाया जाएगा, तो किस पार्टी को चुनिएगा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, अभी किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ, सबसे पहली बात है मैं आपको बता दूँ। मैं भी इंडिपेंडेंट लगातार मेहनत कर रहा हूँ और किसी पार्टी का खिलाफ भी नहीं कर रहे और किसी पार्टी के इसमें हम गए भी, सदस्य भी नहीं। जन अधिकार पार्टी में थे, पार्टी विलय हो गई कांग्रेस में, तो पार्टी का किसी का सदस्य नहीं लिए। लेकिन अगर ऐसा चुनाव होता है तो समय आएगा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो जनता है, उनसे मशवरा होगी, क्योंकि हमारे तो सब अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे सब कुछ तो हमारे जो सहयोगी साथी हैं उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, हमको तो उन्हीं से सलाह मशवरा करना है।
हम अपनी डिसीजन तब लेंगे जब वो लोग सलाह एक देंगे कि नहीं आप यहाँ नहीं, यहाँ करनी चाहिए। अभी कोई इरादा नहीं है कि किसी पार्टी का मैं सदस्य हूँ। आपके दिमाग में भी ये कोई बात नहीं, अभी कोई पार्टी का मैं चुनाव लड़ना ज्यादा आसान मतलब किसी बिना पार्टी के सिंबल के होता है या फिर सिंबल से होता है? नहीं, अगर लोग चाहेंगे तो बिना पार्टी का सिंबल से भी जीत सकते हैं। लोग अगर चाहेंगे एकदम लोग चाहेंगे। यादव जीते हैं, बिल्कुल जीते, 4 बार के सांसद इंडिपेंडेंट। लोग चाहेंगे, क्या है पार्टी से जरूरी थोड़ी है सर। हमको संविधान ने अधिकार दिया, हम इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं और बहुत ऐसे लोग जीतते हैं। और यहाँ पे अगर पार्टी होगी, जनता कहेंगे, पब्लिक कहेंगे फलाना पार्टी से टिकट लीजिए, अगर प्रयास करेंगे, अगर टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट जिंदाबाद। चलिए, आप एक और सबसे बड़ा जो हीटेड मुद्दा आज के समय का रह गया है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पे 2 सवाल होगा, इन दोनों से वाइंड अप करेंगे हम लोग अपना। अर्बन नक्सल का पहले कॉन्सेप्ट था, अब दिमागी नक्सल क्या है? दिमागी नक्सल आप किसे समझते हैं? भाई आज का जेनजी को आप इस तरीके से संबोधित करेंगे, आप एक प्रधानमंत्री हैं। आप किसे समझते हैं? प्रधानमंत्री ने भी कहा, जेनजी को कहा? नहीं, जेनजी को कहा, जाहिर सी बात है। इससे पहले तो इससे पहले तो कभी इन सारी चीज़ों पे आज 12 साल में कभी बात नहीं हुई थी। दिमागी नक्सल, कॉकरोच, आज क्यों हो रहा है? आज कॉकरोच पार्टी ने देखा आपने, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट करने का काम किया, उसमें हम लोग भी साथ देने का काम किया, लेकिन जनता ने और आज के युवा पीढ़ी ने, आज के जेनजी ने झुकाने का काम किया। जिस सरकार 56 इंच का सीना लेकर के ये कहा जाता था कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन आज की जो 60% आबादी युवा के छात्र के हैं, आज उन पे घुटना टेकना पड़ा सरकार को। तो ये दिमागी नक्सल, आप देखिए, एक पार्टी बनी, एक 1 मिलियन के आसपास शायद फॉलोवर्स भी होने वाला है ना, क्या 5 लाख ज़्यादा ही है? अच्छा, ज़्यादा ही है। अब लोगों में, आप ये सोचिए कि लोगों में कितना आक्रोश, गुस्सा, बेरोजगारी का ये प्रतीक, ये साबित होता है कि देश में बेरोजगार कितना युवा बैठे हैं, कितना छात्र बैठे हैं, कितना पढ़े लिखे माँ बाप की जमीन जेवरात को बेच करके पढ़। आपको लगता है कि रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी? बहुत सर जरूरी है सर। और आज अफसोस होता है, बहुत सारी चीज़ को देखते हैं कि सरकार को इन चीज़ों पे काम करनी चाहिए, और धर्म को छोड़ के। और दूसरा बात कि जो 2 सवाल था मेरा आपसे, पहला तो ये था कि प्रधानमंत्री का दिमागी नक्सल का बयान, और दूसरा ये था कि वंदे मातरम को लेकर अभी हुआ है, तो वंदे मातरम का जो फुल स्टैंजा जो गाने को कहा गया, पहले 2 छंद गाए जाते थे, इसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार की गाइडलाइन है तो फॉलो करना चाहिए। गाने में क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मदरसे में भी गाया जा रहा है। अभी आप यूपी में जाएंगे, आप देखेंगे कि वंदे मातरम गाया जा रहा है। कांग्रेस विरोध कर रही है। नहीं, कांग्रेस, अब विरोध करना तो सर विपक्ष का काम है, लेकिन हम कहेंगे राष्ट्रगीत के साथ विरोध कैसा? राष्ट्रगीत है, ये कंपलसरी नहीं है सर। कंपलसरी तो सरकार ने हमने अधिनियम लाया, सरकार ने अधिनियम कंपलसरी कर दिया। जहाँ पे सरकार ने कंपलसरी कर दिया, वहाँ तो गाया जा रहा है। अब हर जगह पूरा देश में आप कहेंगे तो मेरा फंडामेंटल है कि हम जिस चीज़ की मुझे आज़ादी है, मुझे संविधान ने जिस चीज़ का अधिकार दिया, हम वो चीज़ करेंगे। जिस चीज़ का नहीं है, हम उसको हमको जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, लेकिन लोगों, सरकार की गाइडलाइन जहाँ है वहाँ है, यहाँ होगी तो यहाँ भी पढ़ेंगे लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, अब सरकार की गाइडलाइन जो है, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए। अब उसमें है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, मुद्दा उठाना, लेकिन सरकार की गाइडलाइन को इस तरीके से आखिरी तो पॉइंट ऑफ ही कर लेते हैं। नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में लोग बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो अपना, कि नीतीश कुमार एज ए पर्सन आपको, नीतीश कुमार बिहार के लिए वो किए जो आने वाले समय में कोई कर सकते हैं या नहीं, इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार को एक अलग बिहार बनाने का काम किए वो। ये बात आप मानते हैं? एक बात एकदम सच मानते हैं, बिजली, सड़क, आपको मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के हित में काम किया, बहुत किए, मुसलमानों के हित में नीतीश कुमार काम किए सर। लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं रहा, वो 2020 से पहले का नीतीश कुमार था, 2020 के बाद का नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार राजनीति, अब नीतीश कुमार को एक अलग एक गैंग जो है उनको चला रहे हैं। ऐसे नीतीश कुमार एज ए पर्सन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे। अपने बिहार हमेशा याद रखेगा, बिल्कुल याद रखेगा, जीवन याद रखेगा। जिस तरीके से लालू यादव को हमेशा लोग याद कर रहे हैं, बिहार को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद रहेगा। उसके बाद तो बताना, आप अगर अपने बच्चों को बताइएगा तो नीतीश कुमार को बताइएगा कि कैसा मुख्यमंत्री। बिल्कुल, एक गड्ढा को भरने का काम लालू यादव किया, और उस गड्ढा पे
पुलिस करने का काम नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि गड्ढा नहीं लालू ने दिया। लालू यादव के टाइम में सर एक बहुत बड़ी गड्ढा थे बिहार, उस चीज़ को उजागर करके वो उस गड्ढा को भरने का काम, उसके बाद जो ज़मीन पे जो उपजाऊ का करने का काम वो नीतीश कुमार ने किया है। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। मदरसा शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान नीतीश कुमार का है। टीचरों की बहाली को लेकर के बहुत बड़ा ये रहा है। सरकारी नौकरी देने में नीतीश कुमार ने कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं की। उसके बाद आपको बिजली पानी में कोई कमी नहीं की। उसके बाद 2020 के बाद का नीतीश कुमार नहीं रहा, उससे पहले का नीतीश कुमार। अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। हाँ जी, अब मुख्यमंत्री भी नहीं। आप बताइए यहाँ या मुखिया छोड़ के आप बोलेगा मेंबर का चुनाव लड़ेंगे, सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, तो वही हाल है ना सर। आप मुख्यमंत्री छोड़ के प्रशांत किशोर उम्मीद है प्रशांत किशोर का एक ग्राफ जो है आज का, ये अगर कंटिन्यू रहा, जिस वे में काम कर रहे हैं वो, जिस रणनीतिकार में काम कर रहे हैं वो, जिस तरह से बाकी पूर्व में एक बहुत बड़ा 35 साल 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया भाजपा का, इससे पता चलता है कि प्रशांत किशोर की ये विजन जो है जनता को समझ आ रही है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। मुसलमान प्रशांत किशोर को वोट देंगे? मुसलमानों को एक हिमायती खली चाहिए। आपको हम सच्चाई हिमायती है प्रशांत किशोर, हमको बता रहे हैं। अभी कैसे इतना जल्दी लोग यकीन कर ले? आज तेजस्वी के साथ क्यों है? मुसलमानों की एक मजबूरी हो गई है कि हमारे मुसलमानों के समर्थन में कोई बात करे, हमारे मुसलमानों के हित के लिए बात करे, मुसलमान उनके साथ चले जाएंगे। ये मुसलमानों की एक जहन में है और अक्सर चले जाते हैं ऐसे। सेकुलरिज्म बना रहे, मुसलमान ये चाहती है नफरत ना हो, मुसलमान ये चाहती है कि हमको फिरके में नहीं बंटना है, मुसलमान ये चाहती है कि हम हमारे हित के लिए सामान्य बराबर सब कोई, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हमको तीनों को बराबर नज़र से देखे। मुसलमान उधर करवट ले लेते हैं और अक्सर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। पूरे विभिन्न मुद्दों पर बात की। शुरुआत नगर परिषद से, और नगर परिषद में जिस तरीके से धारदार सवाल आपने किए और बात हुआ, आपने ये बात भी कोट किया कि हो सकता है आप पे केस भी हो जाए, तो ये भी देखना एकदम लाजमी होगा। बिल्कुल आप देखेंगे। आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ कि कब पड़ जाए कहना मुश्किल है। और मुझे आपसे सबसे पहली बात कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बैठा, बहुत सारे जर्नलिज्म के साथ बैठा, लेकिन आपसे बात करने का एक अलग हमको खूबियाँ दिखा कि बहुत सारे चीज़ हैं जो कि आप पारदर्शी के साथ पूछते भी हैं अच्छे तरीके से। उस चीज़ के बारे में, नगर के बारे में आप सवाल जो पूछे, इनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते नहीं हैं, बहुत सारे चीज़ को पता नहीं होते, लेकिन आप इस चीज़ को बारे में जानें, नगर के बारे में, और सच्चाई आप पूछने का काम किया, तभी मुझे बताने में ये आया। लेकिन आप अगर पूछते नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो भी कुर्सी पे रहे वो आके जवाब दे। हम तो इंतजार करने की हम तो खुले में बोल रहे हैं, आगे सामने में डिबेट में बैठ जाए भाई, आमने सामने हो जाए, कोशिश करते हैं कराने तब समझ में आ जाएगा सच्चाई क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। के लिए बताइएगा ये खास एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। और अगले मेहमान के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे इम्तियाज़ नसर, और साथ बात करते करते इनकी प्रेम भावना के साथ साथ हमने थोड़ा सा मस्करी भी की और उन सबको लेकर के इन्होंने जवाब भी दिया। सबसे बड़ी बात है, बेखूबी से जवाब दिया। तो बताइएगा ये खास वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए वही पुराना दौर देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।